हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण को पूर्ण किया था, जिसमें अंत में 46वें श्लोक में संजय अर्जुन की करुणा भरी स्थिति दर्शाते हैं। अब आगे हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक से डूबा और अश्रु से भरे हुए नेत्रों वालों अर्जुन को देख कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कीर्तिकरमर्जुन। यहाँ कृष्ण अर्जुन को आर्य कहते हैं। जो जीवन का मूल्य समझे उसे आर्य कहते हैं। जो लोग भौतिक बंधन से मुक्त होने का ज्ञान नहीं रखते उसे अनार्य कहते हैं। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध करने की ना कह के उसके नियत कर्तव्य से चलित हो रहा था। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठं परन्तप। यहाँ कृष्ण अर्जुन को पृथापुत्र के नाम से संबोधते हैं। पृथा वसुदेव जी की बहन का नाम था। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, इसलिए कृष्ण की इच्छा न थी कि अर्जुन एक क्षत्रिय के अयोग्य पुत्र बने। कृष्ण अर्जुन को रथ पर मार्गदर्शन दे रहे थे। अर्जुन की उदारता का कृष्ण केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं, इसलिए कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन को ऐसी उदारता का परित्याग करना चाहिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यार्हावरिसूदन। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय पुरुषों पर प्रति आक्रमण कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों से युद्ध करना शिष्य सार नहीं है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के समक्ष कुछ दलीलें प्रस्तुत करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्हैव पूज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। आगे अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मार के जीने से तो अच्छा वे भीख मांग के जिए। न चैतद्विघ्न कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदिवा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। यहाँ अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि वे युद्ध करे या युद्ध से विमुख होकर भीख मांग के जिए। अगर वो विजयी न हो तो उसकी आजीविका साधन मात्र भिक्षा ही थी, और अगर विजयी हो भी जाए तो उससे लगता था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के बिना जीना मुश्किल है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान का महान भक्त कहा गया है और उसके गुणों से वो मुक्ति पाने के लिए सर्वथा सुपात्र है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि वे उसका कर्तव्य भूल गए हैं और मन की स्वस्थता खो बैठे हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि जो कल्याणकारी हो उससे वो करने का उपदेश दे। अर्जुन कहते हैं कि वे अब कृष्ण के शिष्य हैं और उन्हें शरणागत हैं। मनुष्य जब मुश्किल में होता है तब उसे आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जो उसे मार्गदर्शन दे सके। यही इस श्लोक का भावार्थ है। इसलिए यहाँ अर्जुन कृष्ण को गुरु शिष्य की परंपरा से वे कृष्ण को शिष्य बन के समर्पित होते हैं। ऐसे कृष्ण भगवद गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाला प्रथम शिष्य है। आज हमने यहाँ अध्याय 2 के श्लोक 1 से 7 में अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप को सुना। अब आगे कृष्ण अर्जुन को कैसे उपदेश देते हैं वो सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।